दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं आपके बाल विकास के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। ये क्वेश्चन आपके रीड लेवल 1, लेवल 2, यूपी सुपर टेट, इसके अलावा अदर स्पेशल टेट एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज के इस वीडियो में हम आपको बुद्धि टॉपिक से संबंधित आपके यहाँ पर बाल विकास के क्वेश्चन आपको लेकर आए हुए हैं, जो आपके कहीं ना कहीं टेट एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, जिनकी आपकी इस बार आने की संभावना भी काफ़ी ज़्यादा है। तो चलिए दोस्तों आज का यह वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर बुद्धि से क्या तात्पर्य है। तो बुद्धि को आपको बताना बुद्धि से क्या तात्पर्य है। तो बुद्धि अमूर्त विचारों की योग्यता है, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर बी ज्ञान अर्जन की योग्यता। ऑप्शन नंबर सी कार्य करने की योग्यता है। इसके अलावा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो ध्यान रखना है, इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। बुद्धि अमूर्त विचारों की भी योग्यता है, ज्ञान अर्जन की योग्यता और कार्य करने की भी योग्यता है। तो उसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है बुद्धि की प्रमुख विशेषता है। बुद्धि की प्रमुख विशेषता क्या है। जन्मजात, अर्जित, सामाजिक, व्यक्तिगत। तो बुद्धि की प्रमुख विशेषता है जन्मजात। बुद्धि एक जन्मजात कारक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर बुद्धि का अधिकतम विकास होता है। शैशवावस्थाएं, बाल्यावस्थाएं, किशोरावस्थाएं, प्रौढ़ावस्थाएं। तो ध्यान रखिएगा, बुद्धि का अधिकतम विकास जो है वह किशोरावस्था में होता है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है फ्रीमैन ने बुद्धि के कितने प्रकार बताए हैं। तो फ्रीमैन ने बुद्धि के कितने प्रकार बताए, ऑप्शन आपके यहाँ पर दिए गए हैं 1, 2, 3 और 4। तो फ्रीमैन ने जो बुद्धि के प्रकार बताए हैं वह आपके टोटल 4 प्रकार बताए हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर बुद्धि अमूर्त वस्तुओं के विषय में सोचने की योग्यता है, यह परिभाषा किसने दी है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, बुद्धि अमूर्त वस्तुओं के विषय में सोचने की योग्यता है, यह परिभाषा किसने दी। तो ध्यान रखिएगा, यह परिभाषा दी टर्मन ने। यह परिभाषा किसने दी, यह परिभाषा टर्मन ने दी। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर बुद्धि पहचानने तथा सीखने की शक्ति है, यह कथन किसका है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन है स्टर्न, बिने, माल्टन, टर्मन। तो ध्यान रखिए, बुद्धि पहचानने तथा सीखने की शक्ति है, यह कथन किसका है। यह आपका जो कथन है, यह आपका कथन है माल्टन का, यह आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर बुद्धि ज्ञान अर्जन करने की क्षमता है, यह कथन किसका है। तो बुद्धि ज्ञान अर्जन करने की क्षमता है, यह कथन किसका है। यहाँ पर ऑप्शन है वुडवर्ड का, वुडवर्थ का, इसके अलावा टर्मन का, इसके अलावा वुडरो विल्सन का और रॉस का। तो ध्यान रखना, बुद्धि ज्ञान अर्जन करने की क्षमता है और यह कथन है आपका किसका, वुडरो विल्सन का, यह आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर भारत में बुद्धि परीक्षण का आरंभ कब होगा। तो ध्यान रखना है, इसका जो आरंभ होगा वह होगा आपका 1920 मतलब 1920 में, यह आपको ध्यान रखना है किसका, बुद्धि परीक्षण का आरंभ होगा। अगला क्वेश्चन है बुद्धि पहचान तथा अधिगम की शक्ति है, यह कथन किसका है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन है टर्मन का, गाल्टन का, बिनेट का, स्टर्न का। तो बुद्धि पहचान तथा अधिगम की शक्ति है, यह कथन है आपका बिनेट का, यह आपको ध्यान रखना। बुद्धि पहचान तथा अधिगम की शक्ति है, यह कथन आपका किसका है, बिनेट का, यह आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर बुद्धि परीक्षणों का जन्मदाता कहा जाता है, किसको कहा जाता है बुद्धि परीक्षणों का जन्मदाता। तो यहाँ पर ये ऑप्शन दिए गए हैं आपके, तो इसका राइट आंसर है आपका विनय। बुद्धि परीक्षणों का जन्मदाता किसे कहा जाता है, विनय को कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर दोस्तों सामूहिक बुद्धि परीक्षण सर्वप्रथम किस देश में आरंभ होगा। तो बताना है आपको सामूहिक जो बुद्धि परीक्षण है यह सर्वप्रथम किस देश में आरंभ होगा। तो ध्यान रखना है, यहाँ पर आपको ऑप्शन दिए गए हैं ब्रिटेन, अमेरिका, जर्मनी, भारत। तो सामूहिक बुद्धि परीक्षण जो है वह आपका सर्वप्रथम किस देश में प्रारंभ होगा, अमेरिका में, यह आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बुद्धि के एक तत्व सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है। तो यहाँ पर ऑप्शन है विलियम कॉक्स, विलियम स्टर्न, विने साइमन और स्पीयरमैन। तो बुद्धि के एक तत्व सिद्धांत के प्रतिपादक आपके हैं विलियम स्टर्न, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है द्वितत्व सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है। तो यहाँ पर ऑप्शन है थॉर्नडाइक, स्पीयरमैन, थर्स्टन और कैली। तो ध्यान रखना है, द्वितत्व सिद्धांत के जो प्रतिपादक हैं वह है आपके स्पीयरमैन, यह आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर बहुतत्व सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है। तो यहाँ पर ऑप्शन है विने, टर्मन, स्टर्न और थर्स्टन। तो बहुतत्व सिद्धांत के प्रतिपादक आपके हैं थर्स्टन, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है बुद्धि परीक्षण से कौन सा नाम संबंधित है। तो बुद्धि परीक्षण का यहाँ पर जो जन्मदाता किसे कहा जाता है, वो कहा जाता है एल्फ्रेड बिने को। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, एल्फ्रेड बिने, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर किस मनोवैज्ञानिक ने सृजनात्मकता को सामान्य बुद्धि कहा है। तो किस मनोवैज्ञानिक ने सृजनात्मकता को सामान्य बुद्धि कहा है। यहाँ पर ऑप्शन है बर्ट ने, वर्नोन ने, जैक्सन ने, कोगन ने। तो इसका राइट आंसर आपका क्या है, वह है आपका, इसका राइट आंसर आपका क्या है, वो है बर्ट।
किस मनोवैज्ञानिक ने सृजनात्मकता को सामान्य बुद्धि कहा है? तो वो कहा है बर्ट ने, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, व्यक्ति के चेहरे को देखकर उसकी बुद्धि का पता लगाया जा सकता है, यह कथन किसका है? ऑप्शन है स्पर्जहीम का, बर्ट का, गॉल का और लेवेटर का। तो ध्यान रखना है व्यक्ति के चेहरे को देखकर उसकी बुद्धि का पता लगाया जा सकता है, यह कथन है आपका लेवेटर का, यह आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, बुद्धि सिर्फ एक सामान्य तत्व से निर्मित है, यह कथन किसका है? तो यहाँ पर ऑप्शन है स्पीयरमैन का, थॉर्नडाइक का, एबिंगहॉस का और इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है आपका इनमें से कोई नहीं, लेकिन आपको यहाँ पर बताना है बुद्धि सिर्फ एक सामान्य तत्व से निर्मित है, यह किसने कहा है? इसका आपको आंसर कमेंट बॉक्स में करना है। तो ऑप्शन ए, क्वेश्चन नंबर 18वें का आंसर आप कमेंट बॉक्स में हमको कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, बुद्धि व्यक्ति की सार्वभौमिक क्षमता है, यह परिभाषा प्रस्तुत करने वाले मनोवैज्ञानिक का नाम क्या है? आपको ये बताना है। तो बुद्धि व्यक्ति की सार्वभौमिक क्षमता है, यहाँ पर आपके ऑप्शन दिए गए हैं वेसलर, फ्रीमैन और स्पीयरमैन और इनमें से कोई नहीं। तो बुद्धि व्यक्ति की सार्वभौमिक क्षमता है और यह किसने कहा है? यह कहा है आपके फ्रीमैन ने, यह आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, बुद्धि वह है जिसका मापन बुद्धि परीक्षणों द्वारा किया जाता है, यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई? तो यहाँ पर ऑप्शन है टर्नल के द्वारा, फ्रीमैन के द्वारा, वर्नोन के द्वारा और इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखना है आपको, इसका राइट आंसर है आपका फ्रीमैन के द्वारा। किसके द्वारा? फ्रीमैन के द्वारा। बुद्धि वह है जिसका मापन बुद्धि परीक्षणों द्वारा किया जाता है, यह परिभाषा प्रस्तुत किसने की? तो वह की फ्रीमैन ने। अब इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर थोड़ी जो 19 क्वेश्चन नंबर 19 है, इसका थोड़ा यहाँ पर जो आंसर है हमने गलत बता दिया है। बुद्धि व्यक्ति की सार्वभौमिक क्षमता है, ये जो परिभाषा है ये आपकी वेस्लर ने प्रस्तुत की है, या ये परिभाषा वेस्लर ने दी है, ना कि फ्रीमैन ने। तो इसका राइट आंसर आपका वेस्लर होगा। इसके अलावा ऑप्शन 20 में क्वेश्चन का मैंने आपको बता ही दिया, इसका राइट आंसर आपका फ्रीमैन है। इसके अलावा अगला जो क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, वह है आपका, विनय के अनुसार बुद्धि में निहित है, क्या निहित है? तो विनय के अनुसार बुद्धि में ज्ञान भी निहित है, आविष्कार भी निहित है और निर्देश व आलोचना भी निहित है। तो इसका राइट आंसर आपका, और ये सभी ऑप्शन नंबर डी इसका, या ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे आपके आज के बाल विकास के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो आपके रीट के एग्जाम के लिए, खासतौर पर रीट के एग्जाम के लिए और यूपी सुपर टेट के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे आपके कई सारे क्वेश्चन पहले भी आ चुके हैं। तो आई होप आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। जय हिंद, वंदे मातरम।